गाइस आज मैं आप सभी के लिए बीए सेकेंड ईयर जनरल हिंदी से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति होने का जो गौरव है वह इनमें से किसे प्राप्त है। यानी कि आपको बताना है प्रथम राष्ट्रपति होने का जो गौरव मिला था, ठीक है, वह किसे मिला था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, पठित पाठ के आधार पर, यानी कि जो पढ़ाया गया उसके आधार पर बतावे कि व्यक्ति को विलायत से आने पर हिंदू धर्म के अनुसार प्रायश्चित करना पड़ता था। ये किसने कहा था, ठीक है। यानी कि जो लिखा गया उसके आधार पर ये बताना है कि जो बाहरी देश से अपने देश में आना होता है, ठीक है, और उसके अनुसार हिंदू धर्म के अनुसार इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो ये जो शब्द है ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ जाना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो राजेंद्र प्रसाद हो या फिर महात्मा गांधी, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन महात्मा गांधी से भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, अगला है चिद विलास किस लेखक की रचना है। यानी कि चिद विलास जो लिखा गया है, ठीक है, वह किसके द्वारा लिखा गया है। देखो ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो चिद विलास जो लिखा गया था ये डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, ठीक है, इनके द्वारा ही लिखा गया था चिद विलास, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो गुजरात में हुआ था, पोरबंदर, ठीक है, ध्यान रखना। उनकी पत्नी का नाम क्या था, यानी कि महात्मा गांधी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था। तो कस्तूरबा था, ठीक है, कस्तूरबा गांधी था नाम महात्मा गांधी की पत्नी की। नेक्स्ट है, दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। गांधी ने ये संदेश कब दिया था, ठीक है, यानी कि ऐसा संदेश दिया था कि दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, ऐसा संदेश दिया था। तो कब दिया था, तो ये दिया था 15 अगस्त 1947 को बीबीसी लंदन से, ठीक है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ उसी दिन गांधी ने ये संदेश दिया था कि अब दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट है, मांस मदिरा एवं नाड़ी स्पर्श की प्रतिज्ञा गांधी ने किससे ली थी। यानी कि मांस नहीं खाऊंगा, मदिरा नहीं पीऊंगा और नाड़ी को छूऊंगा नहीं, ऐसा प्रतिज्ञा दिया था गांधी ने। किसे दिया था ये बताना, ठीक है। तो ये दिया था अपनी माँ पुतलीबाई को, ठीक है, अपनी माँ पुतलीबाई को ऐसा वचन दिया था। नेक्स्ट है, करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलाम में डालना जैसा है। ये कथन किसका है, यानी कि ये किसने कहा था कि करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना गुलामी में डालने के जैसा है। तो ये कथन था गांधी जी का, ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन गांधी ने कब प्रारंभ किया था। देखो 3-4 क्वेश्चन गांधी से आता ही आता है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन जो गांधी ने प्रारंभ किया था, ठीक है, स्टार्ट किया था, वह कब किया था। तो ये किया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था। देखो विनोबा भावे से भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। तो पूछा जा रहा है कि विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, ठीक है। ये हुआ था महाराष्ट्र के गंगोट ग्राम में, ठीक है। विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र के गंगोट ग्राम में। नेक्स्ट है, मैं ऐसा कला और साहित्य चाहता हूँ जो लाखों को बोल सके। ये किसकी युक्ति है, यानी कि ये किसने कहा था, ठीक है, कि मैं एक ऐसा कला साहित्य चाहता हूँ जो लाखों लोगों से बोल सके, लाखों लोगों इसको बोल सके, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। अगला है, सर्वोदय की कल्पना किसने की थी। यानी कि सर्वोदय जो लिखा गया था, ठीक है, इसकी कल्पना किसने की थी, ठीक है। तो ये किया था विनोबा भावे ने, ठीक है, विनोबा भावे ने सर्वोदय की कल्पना की थी। नेक्स्ट है, कालिदास ने किस महाकाव्य में गौ सेवा का वर्णन किया था। यानी कि कालिदास ने जो महाकाव्य था, ठीक है, उसमें गौ सेवा का वर्णन मिलता है। तो ये किया था रघुवंश महाकाव्य में, ठीक है। इनका कौन सा महाकाव्य था, तो ये था रघुवंश महाकाव्य, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, गौ सेवा करने वाला राजा का नाम क्या था। यानी कि गौ सेवा जो करता था राजा, ठीक है, उसका नाम क्या था। तो ये था राजा दिलीप, ध्यान रखना, राजा दिलीप ही एक ऐसे राजा थे जो कि गौ सेवा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैंने फकीरी ली है। ये कथन किसका है। यानी कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने फकीरी ली है, ये किसने कहा था।
तो ये कहा था शिवाजी का, ठीक है। ये कथन जो है ये शिवाजी का कथन है। शिवाजी ने कहा था कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने फ़कीरी ली है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो वो पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था जीजादेई में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो जीजादेई में हुआ था, ध्यान रखना। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म किस राज्य में हुआ था, ये पूछ ले तो बिहार राज्य में, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो जीजादेई में, ये भी ध्यान रखना। अगला है गांव का प्रसिद्ध त्यौहार कौन है, यानी कि गांव का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वह कौन है, तो ये है होली और दशहरा, ठीक है। होली और दशहरा जो होता है वो होता है गांव का प्रसिद्ध त्यौहार, ठीक है। नेक्स्ट है अहिंसा का अभिनव क्षेत्र के निबंधकार कौन है, यानी कि अहिंसा का अभिनव क्षेत्र से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये निबंध जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। तो अहिंसा का अभिनव क्षेत्र ये लिखा गया है काका काले लगर के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना, काका काले लगर द्वारा अहिंसा का अभिनव क्षेत्र निबंध लिखा गया है। अगला है संपूर्णानंद का जन्म किस नगरी में हुआ था, यानी कि संपूर्णानंद का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वह इनमें से किस नगरी में हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था काशी में संपूर्णानंद का जन्म। नेक्स्ट है अगर मेरे हाथ में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेश के माध्यम से दी जाने वाली हमारे लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं। ये कथन किसका था, यानी कि अगर फोर्सफुल्ली तानाशाही द्वारा अगर उसके हाथ में पावर दे दिया जाए, ठीक है, और तो क्या क्या होगा कि विदेशी द्वारा जो दिया जा रहा है शिक्षा उसे बंद कर दूंगा, ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी का ये कथन था। नेक्स्ट है मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है, ये कथन किसका है। तो मातृभाषा का अनादर यानी कि जो भी देश में भाषा चल रहा है उसका अनादर माँ के अनादर के समान है, ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये महात्मा गांधी का वचन था, उसका कहना था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या समाज का संगठन धर्म मूलक होनी चाहिए, तो बिल्कुल समाज का जो संगठन है वो धर्म मूलक होनी चाहिए, तो राइट आंसर यस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में खड़ी बोली हिंदी को भारत संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि हिंदी को जो भारत के संघ में स्वीकार किया है, ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है हिंदी को, ठीक है, ये बताना है। तो ये किया गया है 343, ठीक है। ध्यान रखना हिंदी भाषा के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 343 अनुच्छेद याद रखना। 343 अनुच्छेद 1 में ये वर्णित है, ठीक है। 343। नेक्स्ट है मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियादी डाली थी वह कैसी थी, यानी कि मैकाले ने जो भारत में शिक्षा की बुनियादी डाली थी, ठीक है, कि इस प्रकार से लोग बच्चे जो है वो पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो वो जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो वह सचमुच गुलामी की बुनियादी थी, यानी कि गुलामी में रहे भारत ऐसा ही इस प्रकार से ही शिक्षा व्यवस्था बनाया गया था और वो रखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेजी मुँह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं में पहली माता किसे कहा गया है, यानी कि अंग्रेजी मुँह से बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है, यानी कि अंग्रेजी जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो मुँह है, उससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें पहली माता इसमें से किसे कहा गया था, तो ये पहली माता कहा गया है अंग्रेजों को, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तम रक्षा क्या है, यानी कि सबसे उत्तम रक्षा जो होता है, ठीक है, वह इनमें से क्या है, तो ये देशों का एक दूसरे पर विश्वास, ठीक है, ये एक सबसे उत्तम रक्षा है, ठीक है। अगला है डॉक्टर संपूर्णानंद की कौन सी रचना आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है, यानी कि लिखा गया है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की कौन सी रचना है, तो ये है समाज और धर्म, ठीक है। समाज और धर्म हमारे पाठ्य पुस्तक में है, यानी कि BA पार्ट 2 हिंदी में, ठीक है। यानी कि ये पूछा जा रहा है संपूर्णानंद की ऐसी कौन सी रचना है जो BA पार्ट 2 हिंदी में संकलित है, ठीक है, वर्णित है। तो समाज और धर्म है, ठीक है, ध्यान रखना, लिख देना आराम से, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है कार्यलयी भाषा की अंग्रेजी क्या है, यानी कि अंग्रेजी में कार्यलयी को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। कार्यलयी भाषा को अंग्रेजी में क्या लिखा कैसे लिख सकते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, ठीक है, ट्रांसलेट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्रोत भाषा। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट है जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, पहले क्या था, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता था उसे श्रुत भाषा कहा जाता है। अब पूछा जा रहा है कि जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लक्ष्य भाषा। ठीक है, लक्ष्य भाषा यानी कि जो भी लक्ष्य है, जैसे कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करना है तो ये क्या होगा, लक्ष्य होगा। पर मेरा लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो जिस भाषा से अंग्रेजी, मान लो हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो इसमें से आएगा, और जिसमें करना है वो लक्ष्य होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना सरल है, ये कथन किसका है। यानी कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना काफ़ी सरल है, आसान है, ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला लेख पत्र कब प्रकाशित हुआ था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहला लेख लिखा था, पत्र लिखा था, ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1910 में भारतोड में। ठीक है, भारतोड समाज में संशोधित प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये पहला लेख था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट है रघुवंश में किस राजा द्वारा गौ सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया गया था। यानी कि रघुवंश में किस, ऐसा कौन सा राजा था जिसे गौ सेवा का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया गया था, तो ये था राजा दिलीप। ठीक है, राजा दिलीप को ही गौ सेवा के रूप में माना जाता है। यानी कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो कि गौ सेवा करता था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये था राजा दिलीप। ठीक है, राजा दिलीप थे जो कि गौ सेवा करते थे। अगला है ताल उठाना क्या है। यानी कि ताल उठाना जो बोला जाता है, ठीक है, वह इसका मतलब क्या है, तो ये है होली का गीत प्रारंभ करना। ठीक है, ताल उठाना का मतलब क्या होता है, होली का गीत प्रारंभ करना, यानी कि होली आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कंबन और तिरुवल्लुवर किस भाषा के कवि थे। यानी कि ये दोनों जो थे वह किस भाषा के कवि थे, तो ये थे तमिल भाषा के। ठीक है, तमिल भाषा के ये दोनों कवि थे। अगला है समाज और धर्म निबंध के लेखक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि समाज और धर्म के निबंध जो लिखा गया था, ठीक है, वह इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा समाज और धर्म निबंध लिखा गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये महात्मा गांधी को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विनोबा भावे किस आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि विनोबा भावे जो किस आंदोलन के प्राण नेता थे, ठीक है, नेता के रूप में जाने जाते थे, तो ये थे भूदान आंदोलन के। ठीक है, भूदान आंदोलन के ये नेता थे। ठीक है, अगला है गांव का जीवन निबंध के लेखक कौन थे। ठीक है, यानी कि गांव का जीवन जो निबंध था, ठीक है, इसका लेखक कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रभाषा प्रचार एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये कथन किसका है। यानी कि हमारा राष्ट्रभाषा का प्रचार करना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है, राष्ट्रीय का काम है, तो ये किसने कहा था, किसका कथन है, तो काका काले लकड़ का ये कथन था। ठीक है, ध्यान रखना, काका काले लकड़ का ये कथन था कि हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसका प्रचार करना एक राष्ट्रीय कार्य है। नेक्स्ट है सर्वोदय से क्या समझते हैं और इसका लेखक कौन है। ठीक है, यानी कि सर्वोदय से भी एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, अब इनको भी आता है कमेंट करो कि सर्वोदय जो लिखा गया था, ठीक है, सर्वोदय से आप क्या समझते हैं, तो इसके लेखक कौन है, तो ये इसका लेखक है विनोबा भावे। ठीक है, ध्यान रखना, विनोबा भावे है सर्वोदय से क्या समझते हैं। अगला है सर्वोदय का अर्थ क्या है। यानी कि सर्वोदय का जो अर्थ है ये पूछा जा रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है सबका उदय, यानी कि सबका उदय हो, सबका उन्नति हो। ठीक है, इसी का ये अर्थ है। नेक्स्ट है मोटरू सत्यानारायण का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हर 2 साल में रिपीट होता है। तो मोटरू सत्यनारायण का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में दोडुन पाटू ग्राम में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के दोडुन पाटू ग्राम में। ठीक है, दोडुन पाटू नामक एक ग्राम है, उन्हीं में इसका जन्म हुआ था, मोटरू सत्यनारायण। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है। यानी कि राष्ट्रभाषा जो कहते हैं, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के लिए अपनाई गई भाषा। यानी कि सरकार ने जो सरकारी कार्यों के लिए जो भाषा यूज़ करता है, ठीक है, उसी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, अगला है हिंदी का भावी रूप शीर्षक निबंध के लेखक कौन है।
यानी कि हिंदी का जो भावी रूप शीर्षक निबंध लिखा गया है, इसका लेखक कौन है? तो ये है मोत्री सत्यनारायण। ठीक है, मोटरू सत्यनारायण या फिर मोत्री सत्यनारायण, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला है डॉक्टर संपूर्णानंद के किसी एक निबंध का नाम लिखे, यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद के किसी एक निबंध का नाम लिखना है, जैसे कि समाज हो गया, धर्म हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगला है अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं के रचयिता कौन है? यानी कि अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है, ये जो लिखा गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये बताना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जिनको भी आता है कमेंट करो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, अंग्रेजी मोह से बड़ी मूर्खता कोई नहीं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है विनोबा जी पर किनका प्रभाव था? यानी कि विनोबा जी पर जो प्रभाव पड़ा था, ठीक है, वह किनका प्रभाव पड़ा था? तो ये पड़ा था महात्मा गांधी के विचारों का। ठीक है, महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, इनका प्रभाव विनोबा भावे पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है गाँव में मनोरंजन और शिक्षा का दूसरा स्थान क्या था? यानी कि गाँव में मनोरंजन हो और शिक्षा हो, दोनों एक साथ हो। ठीक है, इसका दूसरा साधन क्या था? पहला साधन क्या है? तो ये है स्कूल। ठीक है, स्कूल के द्वारा ही गाँव में मनोरंजन और शिक्षा दिया जाता था। दूसरा साधन पूछा जा रहा है, तो ये था रामलीला। ठीक है, रामलीला के द्वारा गाँव में शिक्षा और मनोरंजन दोनों दिया जाता था। अगला है सर्वोदय को सफल बनाने के लिए किस भेद को मिटाना होगा? यानी कि सर्वोदय जो होता है, सबका उदय हो, सबका उन्नति हो, इसमें जो भेद होता है, ठीक है, समाज में जो भेद देखने को मिलता है, इसमें से किस भेद को मिटाना होगा? तो ये होगा वर्ग व्यवस्था को। ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था जो बनाया गया है, इसे मिटाना होगा, तभी सर्वोदय को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूप क्या है? यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, तो इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो कार्यकारी भाषा या फिर प्रयोजन मूल भाषा। ठीक है, मूल लोक भाषा या फिर कार्यकारी भाषा, इसी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाएगा। नेक्स्ट है विनोबा भावे का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? ठीक है, यानी कि आपको बताना है विनोबा भावे का जो जन्म हुआ था वह किस ईस्वी में हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको पता होगा, कमेंट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी की हत्या किसने की थी? देखो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है, पर इसमें रिपीट हो गया। ठीक है, तो गांधी जी का हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो ये नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस के बारे में भी आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को। ठीक है, ध्यान रखना, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है सर्वोदय शब्द का विनोबा भावे के पूर्व प्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि सर्वोदय शब्द का जो विनोबा भावे से पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो इससे पहले कौन किया था सर्वोदय शब्द का उपयोग? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का उपयोग किया था, प्रयोग किया था सबसे पहले विनोबा भावे से। ठीक है, अगला है होली नागा गाँवों में कब से प्रारंभ होता है? यानी कि होली का गीत हो गया, होली का गाना हो गया, ये सब गाँवों में प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो कब से होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये होता है बसंत पंचमी से। ठीक है, जैसे बसंत पंचमी एंट्री होता है, ठीक है, उसी से होली का गाना हो गया, होली का नगाड़ हो गया, ये सभी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्व में भारतीय जहाज तिजारत के साथ साथ और कौन कौन सा काम करने का माध्यम था? तो पूर्व में भारतीय जहाज तिजारत के साथ साथ कौन से काम करने का जो माध्यम था? तो ये था भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार। ठीक है, भारतीय संस्कृति का जो प्रचार था, प्रसार था, ये सभी इसके द्वारा किया जाता था।